अब हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं और इसमें सबसे पहला एल्गोरिदम आता है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। उसमें हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ गिवन होगा और हमने वन पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमने कोई पाथ ढूंढना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड हमारा पॉइंट है एफ, तो हमने एफ तक पहुँचना है किसी तरीके से। और वो जो हम पाथ यूज़ करेंगे वो सबसे छोटा पाथ होना चाहिए, यानी कि इन सब का जो सम बने वो सबसे छोटे से छोटा हो। तो शुरुआत किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना होगा। सबसे पहले कॉलम में आप एन लिखेंगे, बाकी कॉलम में आप लिखेंगे डी बी पी बी। अब ये जो D और P है यहाँ पर आप देख रहे हैं सब में सेम ही है, बीच में जो ब्रैकेट्स में जो वैल्यू है वो बदल रही है। वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू उन नोड्स का नाम है जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा हैं। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कौन कौन से नोड है, B C D E और F। यहाँ पे देखें B C D E और F, इन सब के नाम के साथ हमने D और P के ब्रैकेट बना के लिख देने हैं कॉलम्स में। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था A, तो हम N पे पहले लिखते हैं A। अब A से बाकी हमने ये कॉलम्स अपने फिल करते हुए जाना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये B का कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, A से B तक का रास्ता देखेंगे। A से B तक का रास्ता है 2, वो हमें 2 कॉस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, A। तो जो राइट साइड पे जो वैल्यू आई है ये वो बताती है कि हम आए कौन से नोड से हैं। यहाँ पर अभी हम A नोड से आए हैं तो हमने यहाँ पर A लिखा है। इसी तरह हम जब A से C पे जा रहे होंगे तो A से C पे रास्ता बनता है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, A, क्योंकि हम A से आए थे। इसी तरह A से अगर D पे जाना हो, A से D पे हमारे पास लगता है 1, तो A से D पर लगेगा 1 और हम आएंगे A से। इसी तरह अगर हमने A से E पे जाना हो, A से E पे कोई रास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो यहाँ पर अभी हम लिख देंगे इन्फिनिटी। इसी तरह A से जब हमने F पे जाना है वहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन्फिनिटी। अब आपके पास ये एक रो भर गई है, इसमें आपने वो वाली सेल सेलेक्ट करना है जो सबसे आपके पास छोटा होगा। यहाँ पर हमारा सबसे छोटा है 1, A। ये कौन सा कॉलम बनता है, D का कॉलम बन रहा है। हम क्या करेंगे, A के आगे D लिख देंगे अपने नेक्स्ट रो में। तो अब जो हमारे एक कॉलम्स फिल होंगे उनका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा कंसीडर हो रहा होगा, डी कंसीडर हो रहा होगा। तो अब डी से अगर बी पे जाएं, तो डी से बी पे जाएंगे तो हमारे लगेगा कॉस 2। लेकिन हम डी पे आए किस तरह थे, हम आए थे ए की तरफ से। ये हमें कैसे पता लगा, ये हमारा जो पाथ लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि हम ए से पहले डी पे आए हैं, अब डी से हम बी पे जा रहे हैं। तो ए से डी और डी से बी जब जाएंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट लगेगी 1 + 2 यानी कि 3 लगेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3, D। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये इससे पिछले जो वैल्यू थी उससे बड़ी है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जो पिछली वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर दोबारा लिख देंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हम देखते हैं डी से सी पे जाना है। डी से सी पे जाएंगे तो लगेगा 3, लेकिन हम डी पे आए थे ए की तरफ से, तो 1 + 3 4 हमारा बनता है 4, D। अब अगर हम इसको पिछली वैल्यू से कंपेयर करें तो ये हमारी वैल्यू छोटी है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, पिछली वैल्यू को दोबारा यहाँ पर नहीं लाएंगे। इसी तरह अगर हमने D से D पे जाना हो तो हम उसको यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, हमें यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब D से हमने जाना है E के ऊपर। D से E पे जाते हैं 1, लेकिन हम आए थे A की तरफ से, तो 1 + 1 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, D। फिर हमने जाना होगा D से F पे। D से F पे हम नहीं जा सकते, तो हम इसको एज इट इज़ इन्फिनिटी यहाँ पर लिख देंगे। अब इनमें से आपने वो वाला नोड उठाना है जो सबसे छोटा था। यहाँ पर 2 और 2 ये हमारे पास सबसे छोटे हैं। अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से B को उठा लें या E, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी नोड को उठा लें आपके पास एंड में आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम यहाँ से उठाते हैं E को, हम यहाँ पे लिख देंगे ADE। तो अब E से हमने इन बाकी नोड्स तक पहुँचना है किसी तरह। अब हम जाते हैं E से B पे। E से B पे कोई रास्ता नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी जो है वो इससे बड़ा है, तो हम जो पिछली वैल्यू है उसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे। अब हमने जाना है E से C की तरफ। E से C पे जाएंगे तो लग रहा है 1, लेकिन E तक हम कैसे आए हैं, पहले हम D पे आए थे फिर A पे आए थे, तो 1 1 1 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, E, क्योंकि हमारा लास्ट विजिटेड नोड जो था वो था E। अब हमने E से जाना है D के ऊपर। E से हम D के ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमने D को ऑलरेडी विजिट कर लिया हुआ है, तो हम इसको भी खाली छोड़ देंगे। अब हमने E से जाना है E के ऊपर, वही बात है, हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया तो हमें इसके ऊपर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं। अब हमने जाना है E से F के ऊपर। तो E से F पे लग रहा है हमारा 2, लेकिन हम पहले आए थे 1 1 और 2 इस तरह करके आए थे, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, E। अब इनमें से आपने वो वाली वैल्यू उठानी है जो सबसे छोटी थी। इसमें सबसे छोटी हमारी है B, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ADEB। अब बारी आ गई B की,
बी के ऊपर नहीं जाएगा, बी सी के ऊपर जा सकता है, वो लग रहा है 3। लेकिन बी तक हम किस तरह आएंगे, हम पहले आएंगे ए से डी पे, फिर डी से बी पे, फिर बी से सी पे। 1 + 2, 2 + 3 6, तो वो ऑब्वियसली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, तो हम इसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब हम जाते हैं बी से डी के ऊपर, डी ऑलरेडी विजिट कर लिया तो हम नहीं जाएंगे। बी से जाते हैं ई के ऊपर, हमने ई ऑलरेडी विजिट कर लिया तो हम उस पर नहीं जाएंगे। बी से अब हम जाते हैं एफ के ऊपर, बी से क्या हम एफ के ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी इस वैल्यू से बड़ी है तो हम इसको यहाँ पर एज इट इज़ ले आएंगे। अब इसमें से हमने सबसे छोटी वैल्यू उठानी है, वो है ये सी, तो हम लिखेंगे ए डी ई बी सी। सी ने जाना है बी के ऊपर, बी ऑलरेडी विजिट कर लिया तो हम उस पर नहीं जाएंगे। सी ने जाना है सी के ऊपर, सी ऑलरेडी विजिट हो गया तो हम उस पर नहीं जाएंगे। सी ने जाना है डी के ऊपर, डी ऑलरेडी विजिटेड है तो उस पर नहीं जाएंगे। सी ने जाना है ई के ऊपर, ई भी ऑलरेडी विजिटेड है तो उस पर नहीं जाएंगे। सी ने जाना है एफ के ऊपर, सी एफ के ऊपर किस तरह जाएगा, 5। तो आया वो कहाँ से, ए डी ई सी और फिर 5, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8। तो 8 हमारा इस 4 से बड़ा हो जाता है, तो हम 4 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब इसमें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू f रह गई है, तो हम लिखते हैं ए डी ई बी सी एफ। अब हमारे पास f इनमें से किसी पे विजिट नहीं करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी उनको विजिट कर चुके हैं। तो इस तरह करके हमने अपना डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये एंड में वैल्यू आ जाएगी।